जो पिछले कल विधानसभा में फंक्शन हुआ जिसमें भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भी शिरकत की। हमें अच्छा लगा कि हिमाचल के जो 50 वर्ष पूरे हुए हैं, इन 50 वर्षों को जो है स्वर्णिम युग के तौर पे सरकार ने आयोजित किया और स्वर्णिम रथ यात्रा निकाली जा रही है। हर्ष का विषय। और मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा कि जो 50 वर्ष का इतिहास है, उस इतिहास को जो है हम लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी बात है, लेकिन मैं भी कल उस कार्यक्रम में उपस्थित था। एक बात जो मुझे खलती रही कि हिमाचल को बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा है, उनकी चर्चा एक बार नहीं, किसी के भाषण में नहीं। आप लोग भी कल वहाँ मौजूद होंगे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल के निर्माता रहे। ठाकुर रामलाल जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह जी ने हिमाचल को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी भी चर्चा हुई, लेकिन जिस ढंग से होनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं। और दूसरी बात, हिमाचल को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा किसने दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। वो 1971 26 जनवरी 1971 को शिमला आई और उस समय बर्फबारी हो रही थी। उस बर्फबारी के बीच में उन्होंने जो है हिमाचल को पूर्ण राज्य देने की घोषणा की। पूर्व में प्रधानमंत्री रहे, किसी का नाम चर्चा में नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी का नाम बार बार आता रहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। बार बार वहाँ ये कहा जा रहा था कि वो जो रोहतांग टनल बनी है उसमें प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही। वो उद्घाटन में आए, अच्छी बात है, वो उद्घाटन में आए, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन शिलान्यास किसने किया और उसके लिए पैसा किसने स्वीकृत किया, उसकी कोई चर्चा नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में शिलान्यास हुआ। श्रीमती सोनिया गांधी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो जो है जब शिलान्यास हुआ वहाँ उपस्थित थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी थे, वो भी उपस्थित थे। वहाँ एक शिलान्यास की पट्टिका लगी और हैरानी की बात है कि जिस दिन उद्घाटन हुआ वो शिलान्यास की पट्टिका जो है वहां से गायब थी। हम लोगों ने इस बात को लेकर आंदोलन किया और हमें मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि शिलान्यास की पट्टिका सुरक्षित है, हम शीघ्र उसको लगाएंगे। अभी मैं लाहौल स्पीति के दौरे पे गया था, अभी तक वो पट्टिका नहीं लगी। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है, सरकारें बनती है, बिगड़ती है, नई सरकारें बनती है, लेकिन ये जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है कि आप शिलान्यास पट्टिका को आपने वहां से निकाल दिया। आप ये चाहते हैं कि लोगों को इतिहास की जानकारी नहीं होनी चाहिए। और मैं तो शांडिल साहब को भी इस बात की शिकायत है कि जो इनके जगह वक्त में जो शिलान्यास की पट्टिकाएं थी या उद्घाटन किया था, मैं पछाद भी गया हूँ। पछाद में भी मैंने मुसाफिर साहब के यहाँ देखा जब उपचुनाव हो रहे थे कि वहाँ की उन्होंने पट्टिकाएं उखाड़ दी है। कुलदीप कुमार जी के क्षेत्र में भी ये हो रहा है, बीरू राम जी के क्षेत्र में भी हो रहा है। जहाँ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, हमारे जो विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, उनके क्षेत्र में छेड़छाड़ की जा रही है। तो अगर इस तरह की रिवायत ये लोग डालेंगे तो आने वाले समय में किसी की भी पट्टिका जो है सुरक्षित रहने वाली है। तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो वो जो उन्होंने कहा था कि वो पट्टिका जिस स्थान पे थी वहां लगा। और दूसरा जो मैं बार बार कहना चाह रहा हूं कि कल के पूरे कार्यक्रम में जो है हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जिनका हिमाचल के लिए दिल खोलकर योगदान रहा है, उनकी कहीं चर्चा नहीं। और मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का क्या योगदान है हिमाचल प्रदेश के। पिछले
अब उनका दूसरी टर्म चल रही है, उन्होंने हिमाचल की कितनी मदद की। जितने भी पैकेज मिले वो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों के समय में मिले, चाहे इंदिरा जी हो, राजीव गांधी हो, नरसिम्हा राव हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो। ये मुझे बताया कि जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब बने, खाली इस बात को लेकर कि कांगड़ा आएंगे तो वहां वो मदरा की तारीफ करेंगे, शिमला आएंगे, कुल्लू आएंगे, वहां सिड्डू की तारीफ करेंगे, मंडी जाएंगे, सेपू बड़ी की तारीफ करेंगे। इस खान पान की चीजों की तारीफ के अलावा हिमाचल की कौन सी मदद हुई है ये बताना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें बताएं। और ये जो स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रहे हैं, अगर ये इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जिसके लिए आज मैंने अपने पार्टी के सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और दलित वर्ग से संबंधित रखते हैं, इनको भी मैंने बुलाया और हम लोगों ने बहुत विचार किया और बहुत मंथन किया। और हमें एक बात का दुख है कि पिछले दिनों एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरे हिमाचल के लोगों का सिर जो है शर्मसार हुआ है, शर्म से झुका है। कुल्लू में जो है कांग्रेस पार्टी से जो हमारे संबंधित हैं, पूर्व में प्रधान रहे परसराम और उनकी पत्नी यमो देवी पे जो है कातिलाना हमला हुआ। और 3 दिन पूर्व परसराम जी जो है पीजीआई में उनका देहांत हुआ। वो अपने जीवन मृत्यु से लड़ रहे थे, लेकिन जीवन की हार हुई और 3 दिन पूर्व उनकी अंत्येष्टि हुई। और मैं बोल नहीं सकता कि मेरी क्या भावना है कि जिस ढंग से उन्होंने बयान किया, ये दलित परिवार जिस ढंग से उन्होंने बयान किया कि किस ढंग से उन पे कातिलाना हमला हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि हमें इस बात का अंदेशा था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। हमने पुलिस में जाकर कंप्लेंट भी लिखाई, लेकिन कोई जो है संज्ञान नहीं लिया गया। अगर उस वक्त समय रहते संज्ञान लिया गया होता तो परशुराम जी जीवित होते और वो अस्पताल में नहीं होते। नंदलाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, लगाओ इनकी। और उन्होंने मुझे कहा कि हमने पुलिस को बार बार पुलिस के नोटिस में लाई बात, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले को लापरवाही से लिया गया। और उन्होंने जिस ढंग से घटना का बयान किया कि किस तरह से गाड़ी से निकालकर उन्हें पीटा गया और बेदर्दी से उन पे कातिलाना हमला हुआ और उस महिला के पूरे कपड़े फाड़ दिए। दोनों मृत अवस्था में पड़े थे। उसी समय वहां कुछ लोग आए जिन्होंने शोर सुना। एक लड़के ने अपनी टी शर्ट फाड़ के निकाली और उनके नग्न शरीर को ढका। और ये वारदात हिमाचल में हुई है, जो देवभूमि। ये वारदात वहां हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये वारदात वहां हुई है जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम। उन्होंने मुझे स्पष्ट तौर पे कहा कि पुलिस के जितने भी जो भी आईओ उनसे मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मामले पे लिपापोती का प्रयास हो रहा है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इसमें जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका संबंध मुख्यमंत्री कार्यालय से, वो लोग इसमें संलिप्त हैं। और इसलिए हमें लगता है कि इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास हो रहा है। और मैं स्पष्ट तौर पे मैंने उस महिला को आश्वासन दिया है, क्योंकि उनका पति जो है नहीं रहा है और खुद उनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर है, बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर, एक बाजू फ्रैक्चर, वो भी जीवन मृत्यु की जंग लड़ रही है। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। पहले आप हमारे एक पूर्व विधायक पर हमला करते हो,
वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमला किया कांगड़ा में, 16 में, जगजीवन पाल पे। और अब आप कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दलित वर्ग से संबंध रखते हैं, आप उन पे हमला करते हो। तो क्या आपको ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो दलित हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि पूरी कांग्रेस पार्टी जो है उस दंपति के साथ खड़ी है। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, अगर हमें उच्चतम न्यायालय में भी जाना पड़ा हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन हमने आपस में जो चर्चा की, मैंने पार्टी के तमाम जो हमारे यहाँ वरिष्ठ नेता बैठे इनसे चर्चा की, हमने ये फैसला किया कि हम सरकार से मांग करेंगे कि न्यायिक जांच होनी चाहिए। और इस न्यायिक जांच के लिए हम सब आए। और मुझे हैरानी है कि अभी जो एससी कमीशन को अभी तक जानकारी नहीं, कहां सोया एससी कमीशन?